नमस्कार दोस्तों, बुक बैठकी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम इस एपिसोड में एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, ट्रेनर है, मेंटोर है और सबसे बड़ी बात है कि एक लेखक है। आधा दर्जन से अधिक पुस्तकों की आप रचना कर चुके हैं। डॉक्टर तोमर, आपका इस स्वागत है। डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर की जो 7 पुस्तकें हैं उनके बारे में मैं कुछ प्रमुख पुस्तकों को आपको बताना चाहूँगा। अनलॉकिंग ह्यूमन पोटेंशियल, वेदांत और जीवन प्रबंधन, कर्मयोगी बने, ध्यान योग से जीवन प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू सेल्फ इवेल्युएशन, फर्स्ट स्टेप इनटू भगवत गीता। आपको मैं बता दूं, डॉक्टर तोमर स्पॉटिफाई पे और अन्य यूट्यूब चैनलों पे गीता का एक बहुत ही अच्छे टीकाकार हैं। एक आज के कारपोरेट में उसका क्या महत्व है, वो कैसे उपयोगी बन सकता है और हमारे जीवन प्रबंधन में किस तरह से भगवत गीता हेल्प कर सकती है, इस पे विशेष टीका सर की उपलब्ध है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनकी पुस्तक है रूल द वर्ल्ड एज कृष्णा डिड। लेकिन आज हम अपने जो बैठकी है उसका फोकस पूरा वेदांत व जीवन प्रबंधन पे रखेंगे। इस पुस्तक के बारे में आपको बता दें, यह पुस्तक बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। सबसे पहले वेदांत का एक परिचय दिया गया है, फिर पुरुषार्थ, फिर शास्त्र, फिर वर्ण व्यवस्था, फिर आश्रम व्यवस्था और सबसे अंत में संस्कार, जो हमारे सार्थक जीवन के 16 उत्सव की तरह होना चाहिए। डॉक्टर तोमर ने लिखा है। ऐसा नहीं कि वेदांत पे डॉक्टर तोमर की पहली पुस्तक है, लेकिन यह पुस्तक बाकी पुस्तकों से क्यों अलग है, क्यों यह विशिष्ट है, इसके पीछे इसका कारण है कि यह बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है और संस्कृत के जो कठिन सूत्र हैं उनका भावार्थ बहुत ही अच्छी भाषा में किया गया है। छोटी छोटी कहानियों और लोक प्रसंगों के माध्यम से जो जटिल कंसेप्ट हैं, अवबोध हैं, उनको बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। और सबसे अंतिम बात है कि जो वेदांत का हमारे जीवन और कॉर्पोरेट में क्या अनुप्रयोग है, इसको बताया गया है। तो हम डॉक्टर तोमर से जानना चाहेंगे कि सर, डॉक्टर तोमर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और मेंटोर होते हुए आपकी इस वेदांत के जटिल फील्ड में कैसे रुचि विकसित हुई? वेदांत जीवन का एक दर्शन है जिसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रह सके। आज कॉर्पोरेट जगत में या जीवन में भी, भले आप नौकरी करते हो ना करते हो, कई प्रकार की चुनौतियां हैं। मैन वर्सेस मैन जिसको हम कहते हैं, आदि भौतिक, मैन वर्सेस नेचर आदि दैविक, और मैन वर्सेस विदिन, अंतर मन की भी कई चुनौतियां हैं जिसको हम आध्यात्मिक कहते हैं। इन सब चुनौतियों के कारण आज समाज में तनाव पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। इसीलिए वेदांत दर्शन का इसका सार्थकता पहले से बहुत बढ़ गई है। तो जब हम कॉर्पोरेट में पढ़ाते हैं या दुनिया भर में सेशंस लेते हैं तो हमें रियलाइज हुआ कि जो मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं फॉर माइंडफुलनेस एंड पीसफुल लिविंग, उससे कहीं गहरा दर्शन वेदांत में उपलब्ध है। इसको सरल भाषा में लोगों तक लाना इम्पोर्टेंट है। इस कारण से वेदांत में न केवल हमारी रुचि बढ़ी, अपितु हमने प्रयास किया कि वेदांत सभी लोगों के जीवन में आए। जी, जैसा आप कॉर्पोरेट्स में और सार्वजनिक उपक्रम में और सरकारी विभागों के लोगों को ट्रेन करते रहते हैं, आपने जरूरत महसूस की कि वेदांत की अच्छी बातें सरल भाषा में लोगों तक पहुंची, इसलिए आपकी रुचि विकसित हुई। धन्यवाद डॉक्टर तोमर। फिर हम जानना चाहेंगे कि यह यात्रा कितनी कठिन थी? शुरुआती दौर में ये मुश्किल जरूर थी। मुश्किल का तात्पर्य यह है कि चूंकि हमारे जो शास्त्र हैं वो संस्कृत में है मूलतः। जी। संस्कृत की समझ कम होने के कारण काफी लिमिटेशंस क्रिएट होती हैं। जी। तो इसीलिए ये बहुत उससे मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस भी रहता है। जी। ऐसा उल्लेख आता है कि शास्त्र जो बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि लोग सभी भयों से मुक्त हो सकें। जी। एक चीज है जिससे शास्त्र भी भयभीत है और वो चीज है शास्त्रों का मिस इंटरप्रिटेशन। इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसे सही अर्थों में समझना। उसके कारण संस्कृत के शब्दों का संधि विच्छेद, उनका रूट समझना, ये सब प्रमुख चुनौतियां थी इस मार्ग की। और ये चुनौतियां उन सभी लोगों के लिए होंगी जो इस मार्ग पे चलेंगे। तो इस पुस्तक में प्रयास किया गया है कि उन चुनौतियों से जूझने वाले लोगों को सरल भाषा में ऑथेंटिक मीनिंग हमारे शास्त्रों का समझाया जाए। जी, पाठक जैसे जैसे इस पुस्तक के थ्रू जाएंगे शुरू से अंत तक, तो शायद उनको समझ में आ जाएगा कि संस्कृत के कठिन संबोधों का डॉक्टर तोमर ने कितना आसानी से समझाया है।
लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, जैसा डॉक्टर तोमर ने बताया कि संस्कृत अपने आप में जटिल है, और अगर शास्त्रों का मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए तो फिर अर्थ का अनर्थ बन जाता है। अगला सवाल डॉक्टर तोमर आपसे है कि इस पुस्तक का कॉर्पोरेट कर्मचारियों, सरकारी उपक्रम और सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए, और जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, जो प्रशासक हैं, उनके लिए क्या उपयोगिता है, अनुपयोगिता है? बहुत अच्छी बात आपने कही। कॉर्पोरेट या शासकीय कर्मचारी या किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन के परसूट में है, इसमें कई महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जिनसे वो डायरेक्टली रिलेट कर सकता है। जैसे 4 पुरुषार्थ। जी। हर कॉर्पोरेट में HR मैनेजर प्रयास करता है कि एंगेजमेंट बढ़े, जी। और हमारे पुरुषार्थ इसी बात का प्रतीक है कि जीवन के 3 स्टेशंस हैं बिफोर डेस्टिनेशन कम्स। पहला कि हम अर्थ का सृजन करें, हम अपने आप को योग्य बनाएं, लगातार स्किलिंग करें, अपने आप को अपग्रेड करें, जिसको कहा गया अर्थ है। फिर कामनाएं पूरी करें, काम, जो दूसरा पुरुषार्थ है। फिर तीसरा है धर्म। अब जब कामनाएं हम हमारी पूरी करते हैं तो अब हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही करे, मनुष्य है वही की जो मनुष्य के लिए है। तो इसीलिए ये भी महत्वपूर्ण है कि वो धर्म के लिए कार्य करें, दूसरों के हित के लिए कार्य करें, धर्म का सृजन करें, और अंततः जीवन का डेस्टिनेशन अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करें। मुक्ति का मतलब इमोशनल इंडिपेंडेंस और सभी भयों से मुक्ति। तो भले हम कॉर्पोरेट में हैं या सरकारी सेवाओं में हैं, हमें ध्यान रखना है कि हमारा अर्थ और काम धर्म आधारित हो, और फिर हम धर्म के भी आगे बढ़कर आत्म मुक्ति के लिए कार्य करें। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हितायश्च। मैं अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए कार्य करूं। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते भी हैं कि जो बिना दिए खाता है वो चोर है। सो ये पुरुषार्थ चैप्टर उनको काफी मदद करेगा जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए। इसके अतिरिक्त इसमें वर्ण व्यवस्था चैप्टर है जो इस बारे में बात करता है कि कैसे मैं अपनी डिस्पोजिशन के अनुसार प्रोफेशन चुनूं। मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो कैरेक्टर है, वैसी नौकरी मुझे करनी चाहिए। तो मैं स्वधर्म का पालन करूंगा और ज्यादा प्रसन्न रहूंगा। गीता में कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भुक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जब आप अपने स्वधर्म पे चलेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे, या तो आप प्रसन्न और अनसक्सेसफुल रहेंगे, या फिर आप सक्सेसफुल और प्रसन्न रहेंगे, पर प्रसन्न जरूर रहेंगे। तो दूसरा वर्ण व्यवस्था ये बताता है कि आप स्वधर्म का पालन करें। तीसरा चैप्टर है आश्रम व्यवस्था। वो बताता है अपनी पूरी लाइफ को हम कैसे प्लान करें, कैसे लाइफ को एक प्रॉपर सेगमेंट्स में डिवाइड करें और हर सब्जेक्ट सेगमेंट ऑफ लाइफ का एक अलग ऑब्जेक्टिव बनाएं, उसके लिए आगे बढ़ें। 16 संस्कार चैप्टर बताता है कि हम हमारे पूरे जीवन में कैसे 16 माइलस्टोन्स बनाएं और उन माइलस्टोन्स को किस प्रकार हमें जीना चाहिए, न केवल अपने जीवन में, इवन हमारी अगली पीढ़ी के जीवन में उन माइलस्टोन्स का क्या महत्व है। तो पूरा जीवन कैसा रचा बसा है, गुथा हुआ है शास्त्रों में, उससे उन्हें क्लैरिटी मिलेगी अपने जीवन को समझने में। हम पाठकों को बताते हुए चलें कि डॉक्टर तोमर कितने से बड़े कॉर्पोरेट्स की ट्रेनिंग लेते हैं, तो जो भी मॉडल्स बताते हैं वो प्योरली इंडियन मॉडल होता है, क्योंकि डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर का मानना है कि हम जो बाहर से मॉडल लाएंगे शायद वो हमारे परिवेश में उतना उपयोगी ना हो। डॉक्टर तोमर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।